स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के अंदर समझेंगे एमपीएस का क्या मतलब होता है। एमपीएस का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस का मतलब होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारी बचत होती है, आय बढ़ने के साथ बचत में जो बदलाव आता है उसी को हम एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। इसका जो फार्मूला होगा वो कैसे निकाला जाता है, डिवाइडिंग बाय चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो चेंज आता है हमारी सेविंग में, सॉरी एक मिनट, जो चेंज आता है हमारी सेविंग में किसकी बढ़ने पर, चेंज इन इनकम। जब आय बढ़ती है उससे जो बचत होती है उसमें जो बदलाव आता है उसी को हम बोलते हैं एमपीएस। ठीक है, उदाहरण से हम समझ सकते हैं इसको। जैसे जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसकी जो आय है वो $1000 बढ़ जाती है और जो उसकी बचत है वो $200 बढ़ती है, तो यहाँ पर उसका एमपीएस कितना होगा, 0.2, क्योंकि 200 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2। ठीक है, तो एमपीएस यहाँ पर 0.2 होगा। जो एमपीएस है दोस्तों ये जरूरी होता है। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है फिजिकल पॉलिसी के अंदर। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब होता है चेंज इन इनकम बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी जो देश की राष्ट्रीय आय है वो जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उससे किस प्रकार प्रभावित होती है, उसी को हम मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एमपीएस से हम ये चीज समझ सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी समझ सकते हैं कि जो इनकम होती है वो किस तरह से प्रभावित करती है सेविंग और कंजप्शन को। ठीक है, इसका बिहेवियर हम समझ सकते हैं। वैसे हम जो बेसिक इसके अंदर एमपीएस का सिस्टम होता है उसमें हम ये मानते हैं कि जैसे जो गरीब आदमी होता है, जो कम पैसा कमाता है, जिसकी जो इनकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, उसका जो एमपीएस होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कुछ खर्चा होता है घर के अंदर जो सबको करना पड़ता है। ठीक है, तो वो बेसिक खर्चा होता है। वो मान लेते हैं अगर वो बेसिक खर्चा है 10,000 के आसपास। ठीक है, ये खर्चा सबको करना है, चाहे कोई 10,000 कमाता हो, 1 लाख कमाता हो या 2,000 कमाता हो। ठीक है, अब 2,000 वाला वैसे करेगा कैसे, तो कर्जा ही ले सकता है। ठीक है, तो लेकिन ये एक बेसिक खर्चा होता है। इसमें आप ऐसे मान सकते हैं कि जो खाने पीने का खर्चा वो सबको करना है। ठीक है, घर के अंदर जो लाइट होती है या दवाइयों का खर्चा, कोई भी जो सबको ही उठाना पड़ता है। तो ये वो इसके कारण क्या होता है कि जो गरीब आदमी होता है उसकी आय कम होती है, और जब कम आय होती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ कंजप्शन के ऊपर ही खर्च हो जाता है। ठीक है, और वो सेविंग कम कर पाता है। जबकि जो अमीर आदमी होता है, जैसे कोई 1 करोड़ कमाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो इतना ज्यादा खर्चा करेगा। जैसे गरीब आदमी अगर अपनी कमाई का 90% हिस्सा कंज्यूम कर लेता है, खर्चा कर लेता है, तो एक अमीर आदमी 1 करोड़ का 90% हिस्सा थोड़ी ना कंज्यूम पे करेगा। ठीक है, तो वो तो एक लिमिट तक ही करेगा, उसके बाद जो है फिर वो सेविंग करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी जो है बढ़ती जाती है। तो ये चीज़ हम यहाँ से एमपीएस की मदद से समझ पाते हैं। यही था दोस्तों एमपीएस। अगर आप एमपीसी के बारे में जानना चाहते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, डायनेमिक जो स्टैटिक मल्टीप्लायर है वो क्या होता है, तो ये इन सब का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।